हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि पेपर पूरा यहीं से आएगा। जी, पूरा पेपर यहीं से आएगा। इसी तरीके का पूरा पेपर आएगा आपका। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज पेपर डिस्कस करने वाला हूं कि आपका पेपर किस तरह से आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे करने होते हैं, वो सारा कोर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पेपर से स्टार्टिंग करता हूँ। आपका ये साइड में एक लिखा होता है, एक बहुत बोल्ड सा लिखा मिलेगा आपको। ये आपका क्वेश्चन पेपर का संकेतांक होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब बच्चे एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं तो उनको पता नहीं होता कि संकेतांक क्या है। टीचर बोलते हैं कि संकेतांक डालिए, तो उनको पता नहीं संकेतांक क्या है। पेपर के साइड में जो बोल्ड नंबर जो लिखा होता है विद अल्फ़ाबेट, टू अल्फ़ाबेट, वो आपका क्या होता है, उस क्वेश्चन पेपर का संकेतांक होता है। ठीक, आपको यहाँ सब्जेक्ट का नेम लिखा मिलेगा, कौन सी सन का है वो लिखा मिलेगा, और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है। ये भी समझ लीजिए। अब मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। आपको ये बता दूँ कि आपका पेपर टोटल 70 मार्क्स का आएगा। 70 मार्क्स में 20 मार्क्स आपके MCQs क्वेश्चन जो होंगे, जिनके आंसर आप OMR पे देंगे, OMR पे देंगे, वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जिनके आपको आंसर कॉपी पर देने हैं। सबसे पहले यही डिवाइड करते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आएगा, कौन से कितने मार्क्स के होते हैं। तो आपके MCQs 20 मार्क्स और वर्णनात्मक प्रश्न 50 मार्क्स। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। अब आपका जो MCQs है वो आएगा आपका खंड आ, खंड आ, ये है ना, खंड आ। और जो वर्णनात्मक प्रश्न है वो आएंगे खंड बा, खंड बा। क्योंकि मतलब कि आपका पेपर दो खंडों में डिवाइड होता है, दो खंडों में विभाजित होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपके MCQs होते हैं और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें क्या होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है। अब मैंने बोला MCQs मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका सही चुनाव करके आपको OMR पे नीले या काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट ने 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ही दिए हैं। सिर्फ इसलिए कि आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ें, हड़बड़ाहट में कोई आंसर ना दें। आगे चलते हैं। आगे सेक्शन ए में MCQs आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सेक्शन बी में क्या आता है, वर्णनात्मक प्रश्न। MCQ मतलब बहुविकल्पीय। ठीक, वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्न में कितने मार्क्स के आते हैं, 50 मार्क्स का आपका वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक। अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो होता है जो पार्ट बी है, जिसे हम पार्ट बी बोलेंगे, पार्ट बी में आपका सब सेक्शन 1, इसमें होगा आपका फिजिक्स। सब सेक्शन 2 इसमें होगा आपका केमिस्ट्री। सब सेक्शन 3 इसमें होगी आपकी बायोलॉजी। ठीक, सेक्शन ए का काम हो गया, इसके आंसर आपको OMR पर देने हैं। सेक्शन बी, पार्ट बी या सेक्शन बी कुछ भी कह लो, पार्ट बी के क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी पर देने होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चन करते समय
इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि आपके क्वेश्चन सारे सीक्वेंस हों। ठीक है, कैसे हों? सीक्वेंस हों, सीक्वेंस में हों। और क्वेश्चन जब आप उसका आंसर दें तो आंसर देते टाइम जब नया क्वेश्चन स्टार्ट करें तो वहाँ कुछ गैप दें, क्योंकि जहाँ जो खाली स्थान होगा वहाँ आपके मार्क्स दिए जाते हैं। इस बात का ध्यान कर लीजिए। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन मिक्स हो जाए, समझ में नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, मैंने बता दिया। अब एक और इसमें है, उनका कहना यह है कि अगर सेक्शन ए, वो खंड बा के आप क्वेश्चन कर रहे हैं और सब सेक्शन ए, एक फिजिक्स का पार्ट आपने किया और फिजिक्स की कॉपी में इतना पार्ट है ये, और यहाँ तक ये क्वेश्चन फिजिक्स का निपट गया। क्वेश्चन का मतलब फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कर लिए आपने। इतना पार्ट आप छोड़कर नए पेज से आप स्टार्ट कीजिए। किसको? सब सेक्शन 2 को। इस बात का ध्यान रखें कि सोचो सर ये तो इतना रह गया, यहीं से स्टार्ट करते, नहीं, आप नए पेज से स्टार्ट कीजिए। इस बात का बहुत ध्यान रखिए। कॉपी में आपकी सफाई होनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी हैं, इस बात का ध्यान कर लीजिएगा। अब आपके आगे चलते हैं कि क्वेश्चंस को बताते हैं कि सर हाँ पेपर आएगा कैसे आता है। तो देखिए ऐसे आता है। सेक्शन ए मैंने बताया था, सेक्शन ए या पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये 20 रहते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसको OMR बेस्ड जो मैं इसका OMR के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या OMR फिल करते हैं। आज हम पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं सिर्फ। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चन होंगे MCQ? 20। कितने? 20 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे सर? 20 क्वेश्चंस। आपके 20 क्वेश्चन का MCQs के होंगे, जिसमें आप देखिए फिजिक्स के कितने रहने वाले हैं। फिजिक्स के आपके 7 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहने वाले हैं। बायोलॉजी के, सॉरी केमिस्ट्री के भी आपके केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन है, सॉरी 6 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के हैं। ठीक है, बायोलॉजी के कितने हैं आपके? बायोलॉजी के कितने हैं आपके? 20 क्वेश्चन, सॉरी 7 क्वेश्चन। तो 7 6 7 आपके फिजिक्स के, 6 आपके केमिस्ट्री के और 7 आपके बायोलॉजी के MCQ क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या वर्णनात्मक प्रश्न, जो खंड बा है या पार्ट बी है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ना, जहाँ सेक्शन जो एंड हो उसको छोड़कर नया सेक्शन स्टार्ट करना हो तो नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा। अब इस पर बढ़ते हैं। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, फिजिक्स पार्ट को करने के लिए आप अच्छे से उसके फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए। लेंस हो गया, मिरर हो गया, इन सब के फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनसे जब इनका बहुत बड़ा पार्ट रहता है इन क्वेश्चंस में। जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा उस टाइम आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। अभी सिर्फ मैं पेपर के डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसा आता है कैसा नहीं आता। ठीक है, देखिए मोस्टली आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका ऑप्टिक्स से ही आया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन गोली दर्पण से आया। देखिए फर्स्ट वाला ह्यूमन आई से था, ये लेंस से आया है, ये भी लेंस से क्वेश्चन है। देखिए बहुत बड़ा आपका रोल रहता है आपका इन क्वेश्चंस का। लेंस हो गया और मिरर हो गया। इसके बाद आपका जो आपके प्रतिरोध से संबंधित, तुल्य प्रतिरोध निकालने से संबंधित आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। केमिस्ट्री में आपकी इक्वेशंस रहेंगी, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इक्वेशंस देखिए, इक्वेशन मतलब सामने इक्वेशंस आ गए, इक्वेशंस बहुत अच्छे से करिएगा। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाली हैं, आती ही हैं, इस बात का भी ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, यह आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। सब सेक्शन 2 केमिस्ट्री का पार्ट है, और सब सेक्शन 3 आपका किसका पार्ट है? सब सेक्शन 3 आपका बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजी को भी बहुत अच्छे से करना है। मैंने बोला ना राइटिंग, बायोलॉजी में सबसे बड़ा रोल किसका है? डायग्राम का।
आप लोग बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चंस का आंसर दें उसका डायग्राम जरूर बनाएं। साइंस में डायग्राम मेन होता है, ऐसे ही फिजिक्स में भी डायग्राम होते हैं, इस बात का ध्यान कर लीजिएगा। ह्यूमन आई आया और आपने ह्यूमन आई के बारे में लिख तो दिया, ह्यूमन आई का डायग्राम नहीं बनाया तो कोई फ़ायदा नहीं है आंसर देने का। एग्जामिनर समझेगा ये रट्टा मार के आया है। आप प्रॉपर उसका डायग्राम बनाइए, प्रॉपर समझाइए और बहुत अच्छे से लिखिए। डायग्राम मैं आपको बता दूं, डायग्राम आप पेंसिल से ही बनाएं, इस बात का ध्यान कर लीजिए। ये आप चेतावनी समझे कुछ भी, पर डायग्राम आप पेंसिल से ही बनाइए, इस बात को भी समझ लीजिए। ये आपका बायोलॉजी का पार्ट है। मैंने आपको बताया कि इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे करने होते हैं, ये सारा कुछ मैंने बताया। आपको अच्छे से करना है एग्ज़ाम में और 90+ मार्क्स लाने हैं। मुझे पता है आप लेकर आ सकते हैं, लेकर आएंगे, ऐसा नहीं लेकर नहीं आएंगे। आज मैंने पेपर डिस्कस किया, नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स आपके सिलेबस से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने होते हैं, जो आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूँगा, जिससे जो स्टूडेंट अब तक नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, वो शॉर्ट टाइम में पढ़कर अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर सकें। इस बात का ध्यान रहे, जो मैं क्वेश्चंस कराऊं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, करते रहने हैं जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। मेरे साथ बने रहेंगे, जो क्वेश्चंस मैं बोलूँगा करते रहेंगे, इस बात की गारंटी है जो अब तक नहीं पढ़ पाए अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बोला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनों का। गुड नाइट।